हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर। इस वीडियो पे हम सीखेंगे जावा पे हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकें। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे लिखा हूँ हाउ टू टेक यूज़र इनपुट, और यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है नीचे जो येलो कलर पे हाईलाइट हुआ है ना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जी हाँ, आपको ये वाला लाइन ही आपके जावा के प्रोग्राम पे लिखना होगा। तो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, देखिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो चीज़ हमको करना चाहिए वो है एक स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करना चाहिए। तो हाउ टू टेक यूज़र इनपुट इन जावा, इसका सही आंसर है वी नीड टू इंपोर्ट अ स्कैनर क्लास। एक स्कैनर क्लास जो है इसके वजह से ही हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इसको कैसे इंपोर्ट करें, इसको इंपोर्ट करने के लिए हम प्रोग्राम पे ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और उसके बाद सेमीकोलन जैसे हम जावा पे देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाला लाइन आपको कहाँ लिखना है। देखिए अगर आप एक्लिप्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा एक पैकेज का नाम आता है, और उसके बाद आता है एक क्लास का नाम। देखिए यहाँ पर मैं पैकेज का नाम भी लिखा हूँ जावा क्लास, और क्लास का नाम लिखा हूँ यहाँ पे इनपुट यूज़र। उसके बाद आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो लाइन, उस वाला लाइन है यहाँ पे आता है। तो देखिए पैकेज और क्लास इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं लिखा हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये वाला लाइन याद कर लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं। ये वाला लाइन आप पहली बार देख रही हैं कैसे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करें। आगे से जब भी हम यूज़र से कोई भी इनपुट लेंगे तो मेरा पहला काम जो होगा वो है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना। स्कैनर क्लास के इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्लिप्स पे ये लाइन लिखने के बाद जो स्टैटिक वॉइड वाला लाइन के नीचे हम लिखेंगे इस वाला लाइन, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट पे है सिस्टम डॉट इन। देखिए हम जो पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए थे इसके लिए हम स्कैनर क्लास को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर पहले इंपोर्ट नहीं करते तो ये वाला लाइन पे एरर आ जाता। तो देखिए स्कैनर इसका मैं यहाँ पे क्लास का यूज़ किया हूँ, उसके बाद इसका नाम दिया हूँ मैं एस सी। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल के लिए नेम देते हैं ना, ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि एनी नेम आप दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको लिखना है न्यू देन स्पेस देके स्कैनर और ब्रैकेट पे सिस्टम डॉट इन। मतलब यहाँ पे यही हुआ कि यूज़र से जो भी वैल्यू इनपुट होगा वो वैल्यू स्कैनर क्लास के पास आएगा, और उस वैल्यू को अगर हम अभी दूसरे कोई वेरिएबल पे असाइन करेंगे तो वो वैल्यू उस पर असाइन हो जाएगा। मतलब इनपुट यूज़र से लेकर और वेरिएबल पे असाइन होगा। लेकिन यूज़र को भी हम बताना चाहिए कि अभी एक वैल्यू उसको देने का है, तो इसके लिए हम यूज़र से एक नया लाइन प्रिंट करेंगे जैसे यूज़र को भी पता चले कि हाँ अभी एक कुछ भी अभी इनपुट करना है। जैसे कि अगर हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ये वाला जो लाइन है इसका तो फंक्शन आपको पता ही है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ एंटर नंबर 1। इस कोड से क्या होगा, एक प्रिंट होगा इंटर नंबर। तो यूज़र जो है उसको पता चलेगा कि अभी एक नंबर देने के टाइम है सिस्टम पे, तो वो एक नंबर देगा और वो नंबर डायरेक्ट स्कैनर क्लास के पास आएगा। अभी हमको क्या करना है, हमको एक नया वेरिएबल क्रिएट करके उस वेरिएबल पे वो वैल्यू असाइन करना है। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जैसे हम डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल लिखते थे ऐसे ही लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैं इंट का यूज़ किया हूँ और वेरिएबल है ए। यहाँ पे कुछ भी नेम यहाँ पे आप लिख सकते थे। इक्वल्स टू साइन देखिए मैं यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हूँ, और उसके बाद एक फास्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा देन सेमीकोलन। यहाँ पे देखिए स्कैनर क्लास का जो नाम है एस सी वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, और उसके बाद इस क्लास का एक मेथड यहाँ पे यूज़ किया हूँ मैं। क्या है मेथड, यहाँ पे मेथड लिखा हूँ मैं नेक्स्ट आई एन टी। यहाँ पे आई एन टी का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप है इंटीजर टाइप। देखिए मैं ये जो वेरिएबल का है, ये वेरिएबल का डेटा टाइप इंट पे लिया हूँ, तो इसके लिए मेथड हो गया है नेक्स्ट आई एन टी। अगर कोई डबल डेटा टाइप लेते तो यहाँ पे नेक्स्ट डबल होता। ऐसे करके हम मेथड यूज़ करते हैं डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करके, और वैल्यू ऐसे हो आपका असाइन हो जाएगा। आइए देखते हैं ये वैल्यू असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए आप एक बार जो वेरिएबल है ए उसका एक प्रिंट करके आप देख सकते हैं कि उसका क्या वैल्यू है। आप अगर प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट किया थे वो वैल्यू ही एक्चुअली ए के पास चला आया है, वो वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेकर ए को प्रिंट करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे और एक वैल्यू यूज़र से इनपुट की तरह लेना है,
तो मैं यहाँ पे और एक बार यूज़र को बताऊँगा कि एक कोई भी नंबर देने के लिए, तो इसलिए मुझे और एक बार यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। इंटर नंबर 2 मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वैल्यू जो है वो पॉइंट पे आ सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डबल का यूज़ किया हूँ, डबल डेटा टाइप का यूज़ किया हूँ और वेरिएबल यहाँ पे बी है। डेटा टाइप जो डबल है, तो इसके लिए मेरा मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ वो हो गया नेक्स्ट डबल। स्कैनर क्लास का नेम सेम वही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप चाहे तो बी का एक वैल्यू भी प्रिंट करके देख सकते हैं कि बी का क्या वैल्यू है, मतलब यूज़र ने जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप चाहेंगे तो एक स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप है, ऐसा कोई वैल्यू भी हम असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा एंटर नेम, ताकि यूज़र जो है उसको पता चले कि अभी एक सेंटेंस जैसा कुछ इनपुट देना है। तो एंटर नेम अगर प्रिंट करेंगे और इस वैल्यू को एक वेरिएबल पे असाइन करने के लिए मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। तो देखिए नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखा हूँ स्ट्रिंग। उसके बाद देखिए स्कैनर क्लास का जो नेम है वो तो है, लेकिन मेथड यहाँ पे क्या हो गया है, नेक्स्ट लाइन। जी हाँ, गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा तो हम नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करेंगे। लाइन जो है उसका एल कैपिटल पे है, तो ऐसे करके आप नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल और नेक्स्ट लाइन का मेथड का यूज़ कर सकते हैं इंटीजर, डबल और स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू असाइन करने के लिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो है मेरा थियोरेटिकल पार्ट तो क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। अभी इस चीज़ को हम एक्लिप्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि एक्लिप्स पे प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है, स्कैनर क्लास कैसे काम कर रहा है और कैसे इनपुट ले रहा है यूज़र से। चलिए एक्लिप्स ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक्लिप्स ओपन किया हूँ। एक्लिप्स पे मेरा जो पैकेज है जावा क्लास, और उसके क्लास यहाँ पे क्रिएट किया हूँ मैं यूज़र इनपुट। एक पैकेज नेम और क्लास नेम के बीच में मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं दिखाया था पहले, इंपोर्ट, उसके बाद जावा डॉट यूटिल और डॉट स्कैनर, फिर आपको एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए स्कैनर जो है इसका एस हमेशा कैपिटल पे होगा। अभी जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो लाइन था, इस लाइन पे एक नीचे आएंगे हम और यहाँ पे वो कोड लिखेंगे। अभी यहाँ हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे ऐसे स्कैनर, और उसका एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, उसके बाद एक सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज देने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करूँगा, जो कि मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन से होगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप योर नेम, ताकि यूज़र को पता चले कि अभी यहाँ पे एक नेम यूज़र को इनपुट करना है। और इस वैल्यू को हम नया एक वेरिएबल पे असाइन करेंगे। तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप जो होगा वो होगा स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके बाद नेम, देन स्कैनर क्लास का जो नाम था यहाँ पे SC, और स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद फास्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा एंड देन सेमीकोलन। अभी नेम वेरिएबल जो है इसका वैल्यू हम बाद में प्रिंट करके देखेंगे। अभी दूसरा एक वेरिएबल पे दूसरा कोई वैल्यू हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, उसके बाद एक साथ हम प्रिंट करके देखेंगे। तो इसलिए हम दोबारा एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहे हैं यूज़र को और एक मैसेज देने के लिए कि अभी दूसरा कुछ वो इनपुट दे। इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि टाइप योर एज। तो एज जो है वो एक नंबर से होगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INT, और वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे एज ही लिख रहा हूँ, एज इक्वल्स टू, वो स्कैनर क्लास से वैल्यू आएगा तो SC डॉट, यहाँ पे मेथड हो जाएगा नेक्स्ट INT एंड देन फास्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और अगर हम चाहे तो एक और एक वेरिएबल भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे टाइप योर स्कोर, जो कि यूज़र को अभी एक स्कोर देना है इनपुट की तरह। तो स्कोर जो है उसका पॉइंट पे आ सकता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे मैं डबल डेटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, तो डबल हो गया, और वेरिएबल का नाम यहाँ पे स्कोर लिख रहा हूँ एंड देन स्कैनर क्लास का नेम SC डॉट, मेथड जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है नेक्स्ट डबल। ध्यान रहे दोस्तों, नेक्स्ट डबल जो है उसका D कैपिटल पे होगा हमेशा। नेक्स्ट इंट जो होगा वो I कैपिटल पे होगा, नेक्स्ट लाइन उसका L कैपिटल पे होगा, ऐसे ही नेक्स्ट डबल पे D कैपिटल पे होगा। अभी मेरा 3 वेरिएबल पे यूज़र से इनपुट आ जाएगा, और उसके बाद हम 3 वेरिएबल को एक बार प्रिंट करके देखेंगे। इसलिए मैं एक बार यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखकर एक बार नेम को प्रिंट करके देखूँगा, और उसके बाद एक बार मैं एज और स्कोर इन दोनों वेरिएबल को भी एक साथ
प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ system.out.print, नेम तो मेरा हो गया है, तो यहाँ पे होगा एज, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कोर का वैल्यू मैं प्रिंट करके दिखना चाहता हूँ। तो आइए मेरा कोड जो है वह हो गया है। अगर इस कोड को मैं सेव करके रन करूँगा तो देखिए कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए सबसे पहले मेरा प्रिंट हो गया है टाइप योर नेम। अगर यूज़र्स यहाँ पे नेम कुछ इनपुट देगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विद्या, तो उसके बाद सेकेंड वाला लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगा टाइप योर एज। तो अभी एक एज इनपुट देना है, मैं यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ, और उसके बाद एक स्कोर इनपुट देना है तो 5.8। देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल का वैल्यू एक साथ प्रिंट हो गया है लास्ट पे, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल का प्रिंट करने के लिए लास्ट पे दिए थे ना, इसलिए। तो इस बात से ये साबित हो गया है कि हर एक वेरिएबल पे हर एक वैल्यू असाइन हो गया है जो वैल्यू यूज़र्स से खुद इनपुट किए थे। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। हम लोग ने यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज़ किया है, लेकिन इसका सीक्वेंस हम एक बार चेंज कर देंगे। मतलब पहले वाला जो है वो नेम है, हम फास्ट स्ट्रिंग डेटा का यूज़ किए हैं। इस वाला लाइन को हम कमेंट आउट कर दे रहे हैं। जैसे आपको मैं सिखाया था कमेंट आउट किसी भी कोड को कैसे जावा पे कमेंट आउट करें, तो यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अब स्टार्ट कैसे होगा, इंट जो एज वेरिएबल था वहाँ से स्टार्ट होगा, और उसके बाद डबल, और उसके बाद मैं नेम वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ। मतलब पहले एज और उसके बाद स्कोर, एंड देन थर्ड पे आके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टाइप योर नेम, और उस नेम को असाइन करने के लिए मैं स्ट्रिंग नेम वाला जो लाइन था मेरा उसका यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं सीक्वेंस चेंज कर दे रहा हूँ। एक बार वो पहले नेम था, यहाँ पे लास्ट पे नेम आ गया है, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे लास्ट पे यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है। अगर अभी हम इस कोड को सेव करके दोबारा रन करेंगे तो देखिए पहले मेरा इंट है, तो इसलिए एज जो है मेरा टाइप योर एज आ जाएगा। यहाँ पे हम यूज़र की तरफ से एक वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, 25 लिखा मैं, और स्कोर आ गया, मैं 3.8 लिखा। उसके बाद देखिए टाइप योर नेम तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ भी यहाँ पे इनपुट नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पे इस नेम के कोई इनपुट नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या हुआ, एज और स्कोर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया दोबारा से। नीचे देखिए 25 और 3.8 लिखा हुआ है, लेकिन नेम का कोई वैल्यू यूज़र से इनपुट नहीं हुआ है, इसलिए नेम का कोई वैल्यू अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। ये एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों, अगर आप पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, तो आपको स्कैनर क्लास जो है वो दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं एक स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे थे, लेकिन तब स्ट्रिंग डेटा टाइप जो पहले था और उसके बाद न्यूमेरिक डेटा टाइप था, तब कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप पहले और स्ट्रिंग डेटा टाइप बाद में लेता हूँ, तो उसमें मुझे और एक दोबारा से स्कैनर क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्कैनर क्लास होगा उसका नेम थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि एससी नाम का स्कैनर क्लास का यूज़ तो हो गया है पहले। यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का नेम चेंज करके ए नेम लग रहा हूँ, और यहाँ पे नेम वेरिएबल का जो वैल्यू असाइन होगा वो भी वो ए नेम नाम का जो स्कैनर क्लास है इससे असाइन होगा, इसलिए यहाँ पे ए नेम डॉट नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ। अभी देखिए अगर अभी इस कोड को हम सेव करके रन करें तो यहाँ पे देखिए टाइप योर एज आ रहा है, पहले मैं यहाँ पे इनपुट दे दिया, उसके बाद स्कोर इनपुट दे दिया, और यहाँ पे देखिए टाइप योर नेम, और यहाँ पे मैं जो भी दे रहा हूँ वो ले रहा है इनपुट। विद्या लिखा तो ले लिया है पहले वाले की तरह। तो अभी एंटर पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू एक साथ आ गया है। मतलब अभी जब हम दूसरा स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं तब वो नेम वाला वेरिएबल के लिए यूज़र से इनपुट ले रहा है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, एक स्कैनर क्लास यूज़ करने से आप न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करने के बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन दूसरा इसके लिए आपको दूसरा स्कैनर क्लास यूज़ करना पड़ा। अगर आप एक ही स्कैनर क्लास यूज़ कर चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है उसको पहले यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिक डेटा टाइप पहले और स्ट्रिंग डेटा टाइप बाद में यूज़ करेंगे तो ये आपको एक दोबारा से स्कैनर क्लास का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन अब ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश पे आप कोड खुद से रन कीजिए, तब आपको और भी समझ में आएगा और ये सब एक्सेप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। जल्द से जल्द प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो पे मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो दिखाऊंगा कि सारे वैल्यू जो
यूज़र से इनपुट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास का यूज़ करके। हर एक एरिथमेटिक ऑपरेशन भी मैं करने वाला हूँ स्कैनर क्लास का यूज़ करके, जो वैल्यू है वो यूज़र से इनपुट होगा। जल्द से जल्द प्रैक्टिस कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा रहे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।